हाल ही में कोलकाता में घटित एक अत्यंत हृदयविदारक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक मासूम डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार और फिर उसकी नृशंस हत्या ने समाज के हर वर्ग को स्तब्ध और क्रोधित कर दिया है। इस घटना ने एक बार फिर देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन इस घटना की विभीषिका ने समाज के हर संवेदनशील इंसान को उद्वेलित कर दिया है। ये घटना न केवल उस पीड़ित परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक गहरी चोट है, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां इस तरह के अत्याचार का शिकार होती रहेंगी। इसी विरोध और आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में इटावा के गौ सेवकों ने कैंडल मार्च निकालकर अपनी संवेदना और न्याय की मांग को प्रस्तुत किया। इस कैंडल मार्च का आयोजन राष्ट्रीय गौरक्षा दल के जिला अध्यक्ष शिवा ठाकुर के नेतृत्व में किया गया। कैंडल मार्च नुमाइश चौराहे से बलराम सिंह चौराहे तक शांतिपूर्ण ढंग से निकाला गया। इस मार्च का उद्देश्य समाज में बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना और भारत सरकार से यह मांग करना था कि ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। शिवा ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि कोलकाता की इस बेटी के साथ जो हुआ, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस घटना ने समाज के हर हिस्से को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि हम सब साथी मिलकर यह कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और इस मामले में त्वरित न्याय हो। शिवा ठाकुर ने सरकार से मांग की कि ऐसे मामलों के दोषियों को 1 महीने के भीतर फांसी पर लटकाने का कानून बनाया जाए, जिससे समाज में ऐसा करने वालों को सबक मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। कैंडल मार्च में शामिल सभी गौसेवक इस बात पर सहमत थे कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। उनके अनुसार इस तरह के कड़े कदम उठाए बिना समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना असंभव है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कानून केवल सख्त होने से ही नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जानी चाहिए, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इस मौके पर गौ सेवक सूर्या दीक्षित, पुनीत पाठक, अभिषेक मिश्रा, सूर्यांश दीक्षित, आर्यन कुमार, अभिषेक सिंह, प्रेमानंद महाराज के शिष्य विकास यादव, अमित यादव, नितिन यादव, नितेश चौहान, गंगाराम कुशवाहा, योगेश कुमार, भानु प्रताप, गगन प्रताप, अमन वर्मा, विनायक पांडे, विवेक पांडे, दाव पांडे, विकलांग एसोसिएशन के महामंत्री संतोष त्रिवेदी और हिंदूवादी नेता प्रदीप शर्मा सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। इन सभी ने एकजुट होकर इस घटना की निंदा की और सरकार से दोषियों को फांसी देने की मांग की। इस कैंडल मार्च के दौरान एक शांति का माहौल था, लेकिन उसके पीछे का आक्रोश और दर्द स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। हर जलती हुई मोमबत्ती उस मासूम डॉक्टर बेटी के लिए न्याय की मांग कर रही थी, जिसकी जिंदगी निर्दयता से छीनी गई। गौ सेवकों के इस कदम ने समाज में बेटियों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। गौ सेवक सूर्या दीक्षित ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि आज हर बेटी की सुरक्षा के लिए हमें अपनी सोच और अपने समाज में बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को जड़ से खत्म किया जा सके। पुनीत पाठक ने कहा कि इस कैंडल मार्च का उद्देश्य केवल सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना ही नहीं, बल्कि समाज में एक संदेश देना भी है कि अगर हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए एकजुट नहीं होंगे तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने घरों से ही यह शुरुआत करनी होगी, जहां हम अपने बेटों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं और अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं। अभिषेक मिश्रा ने कहा कि कैंडल मार्च के माध्यम से हम एकजुट होकर सरकार से अपील कर रहे हैं कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं का दोबारा सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा और बेटियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। सूर्यांश दीक्षित ने कहा कि यह समय केवल निंदा करने का नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने का है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इस मामले में शीघ्र और कठोर कदम नहीं उठाए, तो समाज का हर हिस्सा इस तरह की घटनाओं से डरने लगेगा। उन्होंने कहा कि हमें इस डर को खत्म करना है और बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना है। अंत में इस कैंडल मार्च ने न केवल कोलकाता की उस बेटी के लिए न्याय की मांग की, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को ये संदेश दिया कि अगर हम मिलकर ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाएं, तो निश्चित रूप से बदलाव आ सकता है। गौ सेवकों की यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल समाज में बेटियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएगी, बल्कि सरकार पर भी दबाव डालेगी कि वह इस दिशा में त्वरित और कठोर कदम उठाए। ये कैंडल मार्च उस पीड़ा, उस दर्द और उस आक्रोश का प्रतीक था, जो समाज में ऐसी घटनाओं के प्रति व्याप्त है। यह एक शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी विरोध था, जो हर उस बेटी के लिए था, जो समाज में सुरक्षित माहौल की हकदार है। गौ सेवकों की यह पहल निस्संदेह सराहनीय है और इसने समाज के हर वर्ग को सोचने पर मजबूर किया है कि हम अपनी बेटियों के लिए किस तरह का भविष्य चाहते हैं।